सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और हमारी रेगुलर वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। नमस्कार दोस्तों, और डिजिटल ब्लॉगर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आईसीआईसीआई डायरेक्ट, एक बैंक बेस्ड स्टॉक ब्रोकर का एंजल ब्रोकिंग से कंपैरिजन के बारे में। ये दोनों फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर हैं और इस कंपैरिजन में हम अलग अलग मायनों पे चर्चा करेंगे, जिसमें कंपनी बैकग्राउंड, अकाउंट ओपनिंग के शुल्क, ब्रोकरेज, एक्सपोजर या लेवरेज कितना दिया जाता है, रिसर्च की एक्यूरेसी, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की परफॉर्मेंस, जिसमें हम स्पेसिफिकली बात करेंगे मोबाइल ऐप के परफॉर्मेंस की, और भी कुछ अन्य फीचर्स के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे आप अनुमान लगा सकें कि आपके लिए इन दोनों में से कौन सा स्टॉक ब्रोकर उपयुक्त है। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं कंपनी बैकग्राउंड से। ये दोनों फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर हैं। एंजल ब्रोकिंग 1987 में एस्टेब्लिश हुआ था। ये भारत के सबसे पुराने स्टॉक ब्रोकर्स में से एक माना जा सकता है। वहीं आईसीआईसीआई ब्रांड ने आईसीआईसीआई डायरेक्ट नाम का ट्रेडिंग आर्म सन 2000 में स्थापित किया। इनकी पूरे भारतवर्ष में आज की तारीख में 154 ब्रांचेस हैं। ये हम एक्सक्लूसिवली आईसीआईसीआई डायरेक्ट की ब्रांचेस की बात कर रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक की ब्रांचेस जो कि आपको आपकी डीमैट तथा ट्रेडिंग अकाउंट में मदद कर सकते हैं, उनका नंबर इसमें नहीं लिया गया है। एंजल ब्रोकिंग 900 शहरों में उपलब्ध है, करीब 8500 सब ब्रोकर तथा फ्रेंचाइज नेटवर्क के द्वारा। ये भारत के सबसे बड़े ऑफलाइन प्रेजेंस वाले स्टॉक ब्रोकर्स में से एक गिना जाता है। जहां तक एक्सचेंजेस की बात है तो एंजल ब्रोकिंग बीएसई, एनएसई तथा कुछ कमोडिटी एक्सचेंजेस के साथ जुड़ा हुआ है। वहीं आईसीआईसीआई डायरेक्ट की मेंबरशिप बीएसई तथा एनएसई तक ही है। अगर आप इनके साथ खाता खुलवाना चाहिए और एंजल आपसे ट्रेडिंग या डीमैट अकाउंट के खोलने का कोई शुल्क नहीं लेते। वहीं डीमैट अकाउंट को मेंटेन करने का भी कोई चार्ज नहीं है, लेकिन अगर आपका ट्रेडिंग अकाउंट उनके साथ है तो उसको मेंटेन करने के लिए आपको सालाना आईसीआईसीआई को 700 रुपए तथा एंजल ब्रोकिंग को 450 रुपए की राशि देनी होगी। हालांकि अगर आप एंजल ब्रोकिंग के साथ इनिशियल डिपॉजिट पे अच्छा खासा मार्जिन देते हैं तो आपकी ये एएमसी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी छोड़ दी जाती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ब्रोकरेज की। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मायना है किसी भी स्टॉक ब्रोकर के चुनाव में। तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट केस में डिलीवरी में आपको 0.55 और इंट्राडे डिलीवरी में, माफ कीजिएगा, इक्विटी इंट्राडे में 0.275% की ब्रोकरेज देनी होगी। ये इंडस्ट्री में सबसे महंगे स्टॉक ब्रोकर्स में से एक माने जा सकते हैं और सबसे बड़ी दिक्कत इनके साथ ये है कि आपके साथ नेगोशिएट भी नहीं करते। इनके भी कुछ प्लान्स हैं, लेकिन वो भी कस्टमर लेवल के, कस्टमर के लिए फायदे के नहीं है। एंजल ब्रोकिंग वहीं आपको अलग अलग इनिशियल डिपॉजिट पे ब्रोकरेज परसेंटेज उपलब्ध करवाता है। डिलीवरी में आपको 0.4% से लेके कम से कम 0.16% तक ब्रोकरेज देनी पड़ सकती है। इसके बारे में विस्तार में बात करते हैं। तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं digitalblogger.com के रेफरेंस के लिए। अब देखिए, एंजल ब्रोकिंग के केस में आपको 4 प्लान मिलते हैं: एंजल क्लासिक, एंजल प्रेफर्ड, प्रीमियर तथा एलाइट। अब डिपेंड करता है कि आपने कितनी राशि इनिशियल लेवल पे इनके साथ डिपॉजिट की है, उसके हिसाब से आपसे ब्रोकरेज ली जाती है। क्लासिक प्लान में आपको 10,000 रुपए का इनिशियल डिपॉजिट देना है और आपको 0.4% के हिसाब से ब्रोकरेज लगाई जाएगी। प्रेफर्ड में 25,000 पे 0.28, प्रीमियर में 50,000 पे 0.22 और इलाइट में 1 लाख से ज्यादा देने पे आपको 0.16% की ब्रोकरेज मिलेगी। हालांकि ये सब जो वैल्यूज हैं, जो भी इनिशियल डिपॉजिट आप दे रहे हैं, ये रिफंडेबल है। आप ये पैसा कभी भी वापस निकाल सकते हैं। उसी लेवल पे देखा जाए तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट के ब्रोकरेज प्लान थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं। स्टैंडर्ड लेवल पे आपको काफी महंगा 0.55 और 0.275% मिलता है, लेकिन अगर आप इनके साथ इनिशियल डिपॉजिट पे कम से कम 1 या 2 लाख का लेवल का ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस भरवाते हैं तो कुछ लेवल पे आपको ब्रोकरेज कम की जा सकती है, लेकिन एंजल ब्रोकिंग के मुकाबले में उतनी कम नहीं होगी। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्लान, थोड़े से महंगे होने के कारण आईसीआईसीआई डायरेक्ट एंजल ब्रोकिंग के सामने एक्सपेंसिव साबित होता है। आप digitalblogger.com को विजिट करके अलग अलग स्टॉक ब्रोकर्स का हिंदी तथा इंग्लिश में रिव्यू प्राप्त कर सकते हैं।
हर एक स्टॉक ब्रोकर का हिंदी एवं अंग्रेजी में आपको रिव्यू भी मिलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक यूट्यूब वीडियो है आईसीआईसी डायरेक्ट के विश्लेषण के बारे में चर्चा करते हुए। वहीं एंजल ब्रोकिंग की समीक्षा भी हिंदी में इस पर्टिकुलर लिंक पे दी जा रही है। आपको ये सारे लिंक्स हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करेंगे। आप इस वेबसाइट को विजिट करके डिटेल में इन दोनों स्टॉक ब्रोकर्स की और बाकी के स्टॉक ब्रोकर्स की जानकारी दोनों भाषाओं में ले सकते हैं। तो शुल्क और ब्रोकरेज के बाद बात करते हैं एक्सपोजर की, लेवरेज की। तो जिनको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता, बेसिकली एक तरह का लोन होता है जो आपका स्टॉक ब्रोकर आपको प्रोवाइड करता है एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट परसेंटेज पे। एग्जाम्पल के लिए आईसीआईसी डायरेक्ट आपको 25 गुना तक एक्सपोजर देता है, जिसका मतलब है कि अगर आपके ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस में 10,000 रुपए हैं तो इंट्राडे में आप 2.5 लाख रुपए तक की ट्रेड्स प्लेस कर पाएंगे आईसीआईसी डायरेक्ट के साथ। वहीं एंजल ब्रोकिंग के साथ आप 1 लाख रुपए तक की ट्रेड्स प्लेस कर सकते हैं। डिलीवरी लेवल पे दोनों स्टॉक ब्रोकर्स आपको 5 गुना एक्सपोजर प्रोवाइड करते हैं। अगर आप बाकी सेगमेंट्स पे नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि कुछ खास लेवरेज आपको दोनों स्टॉक ब्रोकर्स ऑफर नहीं करती। तो आपके ट्रेडिंग बिहेवियर के बेस पे आपको तय करना है कि अगर आप अलग अलग ट्रेडिंग सेगमेंट्स में निवेश करते हैं और अगर आप एक्सपोजर भी चाहते हैं तो ये दोनों स्टॉक ब्रोकर आपके लिए सही नहीं है। काफी स्टॉक ब्रोकर और स्पेशली डिस्काउंट ब्रोकर को देखा गया है जो आपको अलग अलग सेगमेंट्स में ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स में निवेश करने के लिए एक्सपोजर अच्छा खासा प्रोवाइड करते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कस्टमर सर्विस की, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण मायना है हर फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर के लिए। अगर आप एक फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर के क्लाइंट हैं या बनना चाहते हैं तो आप अच्छा खासा क्वालिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कस्टमर सर्विस लेवल पे। आप देख सकते हैं एंजल ब्रोकिंग आपको ईमेल सपोर्ट, लाइव चैट, फोन, टोल फ्री नंबर तथा ऑफलाइन ब्रांचेस प्रोवाइड करती है जो करीब 8,500 के करीब है। आईसीआईसी डायरेक्ट आपको ईमेल सपोर्ट, फोन और ऑफलाइन ब्रांचेस देता है और लाइव चैट और टोल फ्री नंबर की सुविधा नहीं मिलती है। लेकिन जब बात आती है क्वालिटी की, टाइम कितना लगता है उस इशू को सॉल्व करने में और ओवरऑल रेजोल्यूशन वैल्यू की, तो दोनों स्टॉक ब्रोकर्स की कस्टमर सर्विस ऑलमोस्ट बराबर है, कुछ खास फर्क नहीं है। एंजल ब्रोकिंग अपनी कस्टमर सर्विस की क्वालिटी जरूर बढ़िया कर सकता है, लेकिन अभी के लेवल पे ये दोनों स्टॉक ब्रोकर्स एवरेज लेवल की कस्टमर सर्विस क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रिसर्च की। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण मायना है अगर आप एक बिगिनर हैं उनके लिए स्पेशली, क्योंकि अगर आपका एक्सपेक्टेशन है कि अगर आपका स्टॉक ब्रोकर आपको रेगुलर लेवल पे रिपोर्ट्स प्रोवाइड करे, ट्रेडिंग कॉल्स, रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करे, इंडस्ट्री या सेक्टर का एनालिसिस प्रोवाइड करे, तो ये दोनों स्टॉक ब्रोकर्स से एक्सपेक्ट करना आपका पॉइंट बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि ये दोनों फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर्स हैं। हालांकि जब बात आती है एक्यूरेसी की कि इनकी ट्रेडिंग कॉल्स कितनी सही हैं कितनी गलत, तो एंजल ब्रोकिंग मार्जिनली बेटर है आईसीआईसी डायरेक्ट से। इनके एक्सपर्ट्स आपको अलग अलग टीवी चैनल्स पे, न्यूज़पेपर्स में, जर्नल्स में भी दिखेंगे और उनकी एक्यूरेसी काफी बेहतर है आईसीआईसी डायरेक्ट की रिसर्च टीम के कंपैरिजन में। अगर बात करें ट्रेडिंग सेगमेंट्स की, तो दोनों स्टॉक ब्रोकर्स आपको हर तरह का ट्रेडिंग प्रोडक्ट अवेलेबल करवाते हैं निवेश करने के लिए। हालांकि कमोडिटी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आईसीआईसी डायरेक्ट और काफी बैंक बेस्ड स्टॉक ब्रोकर नहीं प्रोवाइड करते हैं। हमने शुरुआत में देखा था कि आईसीआईसी डायरेक्ट की कोई मेंबरशिप नहीं है कमोडिटी एक्सचेंज के साथ, तो इसीलिए वो आपको कमोडिटी में निवेश करने का प्रावधान नहीं देते हैं। अब बात करते हैं कुछ अन्य फीचर्स की। ये फीचर्स जो हैं कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ यूजर्स के लिए ही अवेलेबल होते हैं, कुछ उन पर्टिकुलर यूजर्स के लिए ही जरूरी मायना रखते हैं। जो लोग निवेश में शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए शायद इतना जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रोबो एडवाइजरी की बात करें, आपके रिस्क एपिटीट पे, ट्रेडिंग कैपिटल पे और पुराने एक्सपीरियंस को देखते हुए आपको एंजल ब्रोकिंग स्पेसिफिकली पर्सनलाइज्ड लेवल पे रिकमेंडेशन देता है स्टॉक्स में और बाकी ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स में। वहीं 3-in-1 अकाउंट स्पेशली जरूरी है उन लोगों के लिए जो बार बार फंडिंग नहीं डालना चाहते अपने ट्रेडिंग अकाउंट में। 3-in-1 अकाउंट के साथ आपका बैंक अकाउंट आपके ट्रेडिंग अकाउंट से डायरेक्टली लिंक हो जाता है और फंड्स ट्रांसफर की जो सुविधा है वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाती है। आपको मैनुअली हर बार फंड्स नहीं डालने पड़ेंगे आपके अकाउंट में। तो ये सुविधा बैंक पे स्टॉक ब्रोकर्स ही दे सकते हैं और आईसीआईसी डायरेक्ट भी प्रोवाइड करता है। अब हम थोड़ा समय बिताते हैं इनके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात करने में। स्पेसिफिकली हम बात करेंगे इनके मोबाइल ऐप के परफॉर्मेंस की। तो इस रेफरेंस के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं गूगल प्ले स्टोर का। आईसीआईसी डायरेक्ट की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर पे रेटेड है 3.4 पे, जो काफी डिसअपॉइंटिंग नंबर है।
करीब 10,358 यूजर्स ने इस ऐप को रेट किया है और उसमें से करीब 32% यूजर्स ने इस ऐप को अनसेटिस्फाइड बताया है। ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, एक अच्छा खासा मैसेज है आईसीआईसीआई डायरेक्ट जैसी ब्रांड के लिए कि इनकी मोबाइल ऐप मार्केट में एक्सेप्टेबल नहीं है, अनसेटिस्फाइड बताई जाती है। अगर हम आईसीआईसीआई डायरेक्ट की फोकस की बात करें तो ये लास्ट अपडेट इन्होंने ऐप 18 अगस्त 2016 को की थी। ये वीडियो हम अप्रैल 2017 में बना रहे हैं, तो करीब 6, 7, 8 महीने हो चुके हैं इस ऐप को एक भी अपडेट देखे हुए। काफी हैरानी होती है, स्पेशली जब बात होती है आईसीआईसीआई जैसे बड़े ब्रांड की और उनका मोबाइल ऐप पे अपने यूजर्स के लिए ट्रेडिंग एक्सपीरियंस पे कोई ज्यादा फोकस नहीं है। ये ऐप 5 लाख से 1 मिलियन 10 लाख यूजर्स द्वारा इंस्टॉल की जा चुकी है और ज्यादातर यूजर्स ने आईसीआईसीआई डायरेक्ट की ब्रांड को देखते हुए ही इस मोबाइल ऐप को चूज किया होगा ट्रेडिंग के लिए। लेकिन जब हमने एक्चुअल में बात की कुछ क्लाइंट से, कुछ यूजर से, तो काफी कंसर्न्स, काफी मुश्किलें सामने आई। जैसे इस ऐप की परफॉर्मेंस काफी क्वेश्चनेबल है, काफी स्लो चलती है, ऑर्डर एग्जीक्यूशन में भी प्रॉब्लम आती है, इस ऐप को यूज करना भी मुश्किल है, यूजेबिलिटी लेवल पे भी कंसर्न्स हैं और कई बार ये ऐप हैंग हो जाती है इररिस्पेक्टिव कि आपका मोबाइल की कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो उस लेवल पे देखा जाए, अगर हम स्टैंडर्ड मोबाइल ऐप की बात भी करें तो हैंग होना एक काफी बड़ा कंसर्न है। और अगर स्पेशली जब बात होती है एक ट्रेडिंग ऐप की जहां पैसा इन्वॉल्व है, अगर वो ऐप हैंग होता है और स्पेशली अगर वो इतने बड़े ब्रांड का ऐप है तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा इशू है। तो इसलिए हम ये कंसर्न इजिली आपको अवेल कर रहे हैं, रेज कर रहे हैं, ताकि आप समझ सकें कि आईसीआईसीआई डायरेक्ट की कंपैरेटिवली इस मार्केट में, ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में काफी अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो बढ़िया मोबाइल ऐप्स आपको अवेलेबल करवाते हैं। तो हमारी तरफ से आईसीआईसीआई डायरेक्ट की मोबाइल ऐप डेफिनेटली आपको रिकमेंडेड नहीं है। आप इस मोबाइल ऐप से ट्रेडिंग करेंगे तो कुछ नुकसानों का, कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अगर हम बात करें एंजल ब्रोकिंग के मोबाइल ऐप की, तो ये ऐप रेटेड है 3.8 से, जो कि बेटर है आईसीआईसीआई डायरेक्ट से। लेकिन अगर ओवरऑल इंडस्ट्री की बात करें तो एवरेज से थोड़ी सी खराब है। इंडस्ट्री एवरेज का रेटिंग इससे रिलेटिवली बेटर आंका जा सकता है। अगर हमने यूजर से जब बात की तो भी इनके साथ कुछ कंसर्न्स आते हैं, जैसे कि अगर आप छोटे शहर से ट्रेडिंग करते हैं या आपका इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा लो लेवल पे बैंडविड्थ प्रोवाइड करता है, तब आपको कनेक्टिविटी में इश्यूज आ सकते हैं। तो ये कंसर्न आपको जरूर मिलेगा। और अगर आप इस ऐप को यूज करते हैं तो ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस लेवल पे भी कुछ कंसर्न्स आपको इनिशियली आ सकते हैं जब आप मोबाइल ऐप को यूज करना शुरू करेंगे। तो उस लेवल से ये ऐप आईसीआईसीआई डायरेक्ट की मोबाइल ऐप से डेफिनेटली बेटर है और हम इसको रेकमेंड जरूर करेंगे। लेकिन हालांकि एट द सेम टाइम कुछ ना कुछ कंसर्न्स जरूर हैं जो एंजल ब्रोकिंग अपनी तरफ से ठीक कर सकता है। एंजल ब्रोकिंग की तरफ से देखा जाए तो उन्होंने ये ऐप लास्ट टाइम 11 अप्रैल 2017 को अपडेट की थी। जनरली एंजल ब्रोकिंग के केस में देखा गया है कि अपनी ऐप को 3 या मैक्सिमम 4 हफ्तों में एक बार अपडेट जरूर करते हैं, जो कि एक अच्छा सिग्नल है इनके क्लाइंट्स के लिए। उनको नए फीचर्स को एक्सेस करने का मौका मिलता है और जो पुराने वर्जन में बग्स थे, इश्यूज थे, वो भी फिक्स कर दिए जाते हैं। ये ऐप 1 से 5 लाख यूजर्स द्वारा इंस्टॉल की जा चुकी है, तो उस मामले में भी अच्छा नंबर है। कंपैरिजन पे वापस आते हैं और अगर हम बात करें इनके बाकी के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की, तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट आपको टर्मिनल बेस्ड सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है जिसका नाम है ट्रेडर रेसर। वहीं एंजल ब्रोकिंग आपको एंजल आई, जो कि वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, और स्पीड प्रो, जो कि टर्मिनल सॉफ्टवेयर है, प्रोवाइड करता है। इन दोनों की परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो उस मामले में आप इन दोनों में से किसी का भी चुनाव कर सकते हैं। लेकिन मोबाइल ऐप के केस में डेफिनेटली आईसीआईसीआई डायरेक्ट से एंजल ब्रोकिंग बेहतर है। हालांकि आपके रेफरेंस के लिए आप ourdigitalbroker.com के इस लिंक को रेफर कर सकते हैं, जहां पे हमने भारत के सबसे बढ़िया ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात की है। इसमें एक वीडियो भी है जो कि भारत के टॉप 5 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताता है। अगर आप इस वीडियो के इस आर्टिकल के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, इंडिया इन्फोलाइन का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, शेर खान का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, मोतीलाल ओसवाल, एंजल ब्रोकिंग, ज़ेरोडा और फायर्स, ये सब के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, किस तरह से अच्छे हैं, किस तरह से बुरे हैं। उस हिसाब से ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के लेवल पे आप अपने लिए एक स्टॉक ब्रोकर का चुनाव कर पाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हमने अलग अलग मायनों के बारे में चर्चा की है, जिसमें इन दोनों के कंपैरिजन में हमने ब्रोकरेज के बारे में बात की, प्राइसिंग के बारे में बात की, कस्टमर सर्विस के बारे में, एक्सपोजर, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स और भी कुछ अन्य फीचर्स के बारे में हमने नजर लगाया और देखा कि आपके लिए
तो इस वीडियो में बस इतना ही। हमने अलग अलग मायनों पे चर्चा की है, जिसमें कंपनी के बैकग्राउंड, ब्रोकरेज, प्राइसिंग, कस्टमर सर्विस, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, एक्सपोजर के बारे में चर्चा की। अब आपको देखना है कि आपके प्रेफरेंसेस क्या हैं, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं अपने स्टॉक ब्रोकर से, उस हिसाब से अपने लिए एक स्टॉक ब्रोकर का आप चुनाव कर सकते हैं। हालांकि अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है, आपको ये देखना है कि आपके प्रेफरेंस के हिसाब से सबसे बढ़िया स्टॉक ब्रोकर कौन सा रहेगा, तो आप हमारी वेबसाइट के लिंक rdigitalbroker.com/free-call-back-broker choice पे जा सकते हैं, अपनी डिटेल्स, अपनी प्रेफरेंसेस बता सकते हैं और उसके हिसाब से हम आपके लिए कुछ कॉल बैक सेटअप करेंगे, जिसमें आप बात करके अपने लिए अपने हिसाब से एक डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में डेफिनेटली शेयर भी जरूर कीजिए। आप हमारे चैनल और डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसे ही वीडियोस फ्यूचर में और देखने के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।